प्यारा लग रहा है। लड़ाई हो गई भाई। लो हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और अभी मैं हूं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और आज की हमारी यात्रा होने वाली है छत्तीसगढ़ के दुर्ग को प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी तक जोड़ने वाली दुर्ग-पुरी एक्सप्रेस ट्रेन में। ये एक डेली रनिंग ट्रेन है जो रोज़ाना शाम को 4:10 में दुर्ग से चलती है और अगले दिन सुबह 9:30 बजे आपको पहुंचा देती है जगन्नाथ धाम पुरी रेलवे स्टेशन पे। इस बीच में ये 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समय लेती है 17.5 घंटे का विद 28 ऑफिशियल हॉल्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर, जहाँ हमारी अभी ट्रेन को शंट करेंगे, उसके बाद बाकी जानकारी आपको वहीं देते हैं ट्रेन की। अभी टाइम हुआ है दोपहर के 3:19। दोस्तों, ये फ्रेम के राइट साइड खड़ी है बेतवा एक्सप्रेस, जो कि कानपुर से चल के अभी दुर्ग आई है थोड़ी देर पहले ही। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है रायपुर जबलपुर मूकमाटी एक्सप्रेस, जो कि पहले रायपुर जबलपुर इंटरसिटी के नाम से भी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल हो रहा है बरहमपुर उदना अमृत भारत का। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हो रहा है अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस का। दोस्तों, अगर आप दुर्ग या रायपुर के आसपास रहते हो ना, तो ये ट्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेन साबित होने वाली है पुरी जाने के लिए। और दोस्तों, इस ट्रेन में बुकिंग का समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, ये बहुत जल्दी इसमें सीटें भर जाती है। आज की तारीख है, देखो 3:27 और 10 मार्च 2026 आज की तारीख है। मैंने इस ट्रेन में बुक करी थी जनवरी 2026 में टिकट बुक करी थी, लगभग 2 महीने पहले। तब भी जो है ना, इस ट्रेन में मुश्किल से 50 से 60 सीटें ही खाली थी। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन में पुरी जाने का प्लान कर रहे हो तो टिकटों को थोड़ा जल्दी बुक कर लेना, नहीं तो आपको ना टिकटें नहीं मिलेगी भाई। इस ट्रेन की इस रूट पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो टिकटें ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी बुक कर लेना। 4:55 हो गए हैं। 15 मिनट बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर है, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। ट्रेन को अभी तक प्लेटफॉर्म पे लगाया ही नहीं है। पता नहीं भाई कितनी देर करेंगे। देखो, इस प्लेटफॉर्म शायद ट्रेन डिले होगी लग रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 खाली है, लेकिन हमारी ट्रेन का अता पता नहीं है अभी कब शंटिंग लगाएंगे, पता नहीं। 4:15 हो गए। ट्रेन के डिपार्चर टाइम से भी 5 मिनट ज़्यादा हो गए, लेकिन ट्रेन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अभी तक ट्रेन शंट भी नहीं हुई है। देखो कितना लेट होती है दुर्ग में ही। 4:18 हो गए। 4:10 हमारी ट्रेन का डिपार्चर का टाइम था। 4:18 को ट्रेन पे लगाया। ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे शंट किया जा रहा है। आप आगे जनरल के लिए भीड़ देख सकते हो पूरी। तो ये हमारा आज का कोच F2 और इसका फेयर आपको पड़ेगा पूरा। आपके तो इस ट्रेन का फेयर आपको पड़ेगा पूरा दुर्ग से लेके पुरी तक स्लीपर का 450 रुपये के आसपास। और इस ट्रेन को 4:10 यहाँ से निकलने का टाइम था दुर्ग से, इसको 4:18 को प्लेटफॉर्म पे लगाया गया है। अब ये स्टेशन में कितने बजे निकलती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, इस ट्रेन को ना दुर्ग-पुरी इंटरसिटी भी कहते हैं, तो आप कन्फ्यूजन मत होना इंटरसिटी के नाम से। दोस्तों, अपने डिपार्चर से भी 10 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म पे हमारी इंटरसिटी को शंट कर दिया गया है। हमारा सीट है S2 में, सीट है मिडिल 37। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर हो रहा है बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस ट्रेन का।
दोस्तों डिपार्चर का टाइम था 4:10, अभी हो रहा है लगभग 5 बज चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 50 मिनट की डिले से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन से। 50 मिनट की डिले डिपार्चर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1A से रवाना होने को तैयार है। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। For the kind attention of passengers, train number 68708 Durg Raipur local from platform number 1A. We wish you comfortable, happy and safe journey. स्टेशन आपका स्वागत करता है। यात्रीगण कृपया ध्यान देवें, गाड़ी ब्रेक टेस्टिंग भी हो गई है लोगों से। 4:10 का टाइम था और 5 बजे ट्रेन को डिपार्चर देने दुर्ग से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। 50 मिनट की डिले ट्रेन को यहीं हो चुकी है। अब पूरी तक देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों यहाँ से लाइन अलग हो रही है दली राजा के लिए। मालगाड़ी बीच में आके नहीं तो लाइन दिखती है आपको। इसकी भिलाई नगर। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन। अपने समय से 50 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है BPHB। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और कोई भी ट्रेन यहाँ से शुरुआत और अंत अपनी यात्रा का नहीं करती है। छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे रेलवे का इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है भिलाई के नाम से और भिलाई स्टील प्लांट यहीं पे है। और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ। देखो पीछे आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। तो दुर्ग से निकल के और अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट से डिपार्चर के बाद कुछ ऐसी स्थिति है हमारे ट्रेन की। एकदम ज़्यादा हैवी क्राउड तो नहीं है, ठीक ठीक है, खाली भी है, कुछ लोग भरे हैं। लेकिन रायपुर में जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ ट्रेन जो है पूरी पैक हो जाएगी हमारी। इसकी भिलाई दोस्तों इस सरोना के पास देखो कोई नया वाटर पार्क वगैरह कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। देखो सरोना आने वाला है और उसके पहले भी ऐसा बन रहा है।
slowly skipping Sarona railway station. दोस्तों हमारी ट्रेन ने अभी सरोना रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। और अगर आप भिलाई आना चाह रहे हो, अगर आप रायपुर एम्स आना चाहते हो ना, तो आप अगर रायपुर में उतरते हो तो आपको बहुत लंबा घूम फिर के जाना पड़ेगा। अगर आप सरोना रेलवे स्टेशन में उतरते हो तो यहाँ से आपको एम्स जो है बहुत ही पास पड़ेगा। तो अगर आप रायपुर में एम्स आ रहे हो तो आप सरोना में उतरो, आपको बहुत सुविधा होगी वहाँ जाने के लिए, क्योंकि सरोना से निकलते से ही आपको एम्स दिख जाएगा। मैं आपको एम्स की बिल्डिंग वगैरह अभी दिखाता हूँ। ये देखिए जो बिल्डिंग है ना, यही है एम्स हॉस्पिटल, रायपुर का एम्स यही है। तो जब भी आपको एम्स आना हो आप लोग सरोना में उतरें। स्किप सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन। बोलो भैया 2-4 मिनट बाकी है मात्र। काचा छोला बोलो भैया 10 रुपये में। नींबू मसाले वाला 10 रुपये। रायपुर में क्या ही क्राउड है पूरी इंटरसिटी के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे मैं ट्रेन को ले रहे हैं यहाँ पे। पहले आप देख सकते हो H2 में कितना क्राउड है। जैसा कि मुझे अंदाज़ा था कि रायपुर से हमारा कोच और हमारी ट्रेन दोनों ही पूरी पैक हो जाएगी, और बस वही हो रहा है। दोनों तरफ सेम हाल है। 237 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने ऑफिशियल हॉल्ट और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ हमारी ट्रेन का 10 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है, और ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक डिवीज़न रेलवे स्टेशन भी है, और छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। और बात करें रायपुर को जंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रायपुर है ना, ये हावड़ा मुंबई मेन लाइन पे है, और यहाँ से एक लाइन कट जाती है आपका टिटलागढ़ के लिए, जिस पे अभी हम लोग जाएंगे, और एक लाइन कट जाती है आपका राजिम के लिए। इसलिए जो है रायपुर को जंक्शन कहते हैं। टोटल 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आई है रायगढ़ जनशताब्दी। ये हमारी ट्रेन के बिल्कुल पीछे पीछे लगी हुई थी। ये जाएगी बिलासपुर की तरफ। मिनट के ऑफिशियल हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो गया रायपुर रेलवे स्टेशन से। और सामने जैसा कि मैंने बताया था खड़ी है गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी। ये ट्रेन जब रायगढ़ से गोंदिया चलती तो मैंने इसमें जर्नी की हुई है। जर्नी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख सकते हो। और देखो यहाँ पे ताज़े फल भी अवेलेबल है आपको रायपुर में।
सुखदेव में लोको भिलाई का वेब 7। दोस्तों देखो ये हमारी ट्रेन कट गई है आपका टिटलागढ़ वाली लाइन पे। आप आगे देख सकते हो कर्व पे है ट्रेन हमारी। ये जो राइट में जहाँ पर ट्रेन कर्व हो रही है ये लाइन है टिटलागढ़ वाली, और एक लाइन यहाँ से सीधी चली जाएगी बिलासपुर के लिए, जिस पे आपकी जन शताब्दी जाएगी। अभी हम लोग पीछे हैं। अभी टिटलागढ़ में लोको रिवर्सल होगा तो हम लोग आगे आ जाएंगे। अभी हम लोग पीछे हैं। लोको रिवर्सल मतलब ट्रेन के पीछे की तरफ आके लोको लग जाता है, और ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, उसको लोको रिवर्सल कहते हैं। वाह ब्यूटीफुल कर्व। बहुत ही प्यारा सा कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन। और जो आपको पोल दिख रहे हो जो सीधी लाइन जा रही है वो जा रही है बिलासपुर की तरफ। दोस्तों अभी सूर्यास्त तो हो चुका है, शाम का समय है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। तो जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक खूबसूरत नज़ारों के मज़े लेंगे आप और मैं दोनों। रायपुर वाले कमेंट करके बताओ ये कौन सा चौक है, इस जगह को क्या बोलते हैं। आप रायपुर से हो, रायपुर वाले कमेंट करो कौन सी जगह है ये। दोस्तों जैसा कि मैंने गेस किया था कि रायपुर के बाद ट्रेन पूरी पैक हो जाएगी, ट्रेन वाकई पूरी पैक हो चुकी है। देखो अच्छी खासी भीड़ हो गई है रायपुर के बाद।
स्किप मंदिर हसौद। उससे साफ सफाई का काम शहर में बराबर चल रहा है, वॉशरूम वगैरह का। स्किप लाखोली। स्किप आरंग महानदी और क्रॉसिंग हो रही है समता सुपरफास्ट के साथ। विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन समता सुपरफास्ट। अराइवल हो रहा है महासमुंद रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है MSMD। दोस्तों 50 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है महासमुंद रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है MSMD। स्टेशन है, यहाँ हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में पड़ता है और संबलपुर डिवीजन में ये आता है। दोस्तों निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बाग बहारा रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है BGBR। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 2 मिनट हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। दोस्तों बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी, ट्रेन जब दुर्ग से निकली थी तो भी 50 मिनट की डिले थी और ट्रेन 121 किलोमीटर रन करके यहाँ आई है। तो अभी भी ट्रेन जो है बिल्कुल फिक्स 50 मिनट की ही डिले चल रही है। मतलब भाई मेंटेन तो किया गया ट्रेन की स्पीड को। डिपार्चर फ्रॉम बाग बहरा 2 मिनट के ऑफिशियल हॉल्ट के बाद। गाड़ी संख्या 1748 बिलासपुर
on platform number 1. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या मालगाड़ी के पीछे से क्रॉसिंग हो रही विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत। अराइवल कांटाबांजी रेलवे स्टेशन। दो 206 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कांटाबांजी रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है KBJ। यह हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और यहाँ से मात्र एक ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, जो है कांटाबांजी हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस। और दोस्तों यहाँ तक आने में हमारी ट्रेन 40 मिनट डिले है, मतलब आपका बागबाहरा से लेकर कांटाबांजी तक ट्रेन ने 10 मिनट कवर कर लिया है। डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है कांटाबांजी से 2 मिनट के स्टॉप के बाद। अराइवल हो रहा है हमारा टिटलागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये जो लाइटिंग लगी है इधर, ये काहे की लाइटिंग है? जो टिटलागढ़ से वो कमेंट करके बताओ, ये लाइटिंग किस चीज़ की है, ये क्या है ये? टिटलागढ़ में बहुत भीड़ है भाई, लो देख लो हमारी ट्रेन में चढ़ने के लिए। दोस्तों टिटलागढ़ में आप देख सकते हो समोसा बड़ा वगैरह यहाँ पे आपको गरम गरम मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल है, तो हम लोग आए पीछे की तरफ लोको देखने के लिए कि कौन सा लोको लग रहा है। दोस्तों हमारी ट्रेन का टिटलागढ़ आने का टाइम था 8:45, लेकिन ट्रेन हमारी पहुँची है 9:21 पे 36 मिनट की देरी से। दोस्तों जो टिटलागढ़ है 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 74 ट्रेनें यहाँ पे आके रुकती है और इसको टिटलागढ़ को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ट्रेन यहाँ से चली जाती है बलांगीर की तरफ। दोस्तों यहाँ चुका है इंडियन रेलवेज का सफ़ेद घोड़ा, बोले तो वेब 7। लोको नंबर है 30,500, विशाखापट्टनम लोको शेड, ईस्ट कोस्ट रेलवे। टिटलागढ़ से अपना निकलने का सिग्नल हो चुका है 20 मिनट के ऑफिशियल हॉल्ट और लोको रिवर्सल के बाद। अब हमारी ट्रेन यहाँ से रिवर्सल लेके बलांगीर वाली लाइन की तरफ जाएगी। बलांगीर वाली लाइन में जाएगी।
दोस्तों अभी समय हो गया 6:15 और तालचेर रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल हुआ है और मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ 18426 दुर्गपुरी इंटरसिटी के डे 2 में। तालचेर में रिवर्सल के साथ ट्रेन जो है 2 घंटे से ज़्यादा डिले हो चुकी है। जब तालचेर में आई थी तो 1.5 घंटा डिले थी, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा तालचेर में रुकी थी तो 2 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई है। इस टाइम ट्रेन को कटक के आसपास होना था, लेकिन ट्रेन काफ़ी डिले है। तो अब आगे कितने बजे कटक पहुंच रही है, कितने बजे पुरी पहुंच रही है, वो आगे देखते हैं। किसी के पास है? दोस्तों ट्रेन पहुंची एक छोटे से रेलवे स्टेशन, मेरा मंडी रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हो। खाली खाली सा है पूरा। और हमारी ट्रेन अभी यहाँ पे आके रुकी है। बाकी 3 लाइन है, सिग्नल अभी फुल रेड चल रहा है। अभी हम लोग रात को जब टिटलागढ़ में रिवर्सल हुआ था हम लोग आगे आ गए थे। अभी फिर रिवर्सल हुआ तो हम लोग फिर पीछे की तरफ आ गए। ढेकानाल दोस्तों 648 किलोमीटर का रन करके हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है ढेकानाल रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है DNKL। टोटल चार प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये खुर्दा रोड डिवीज़न में आता है। टोटल 58 ट्रेनें यहाँ पे आकर रुकती है हमारे ढेकानाल रेलवे स्टेशन में। FO भी बन रहा है यहाँ पे नया। हरिया भाई ट्विंस।
वाह ब्यूटीफुल क्रॉसिंग। अभी भी एक खूबसूरत से कर को वो रहा हमारा लोको। अगर आपको दिख रहा हो तो आगे जाके इसी लाइन के पैरेलल में आ जाएंगे हम लोग। जैसे फ्रेट की क्रॉसिंग हो रही है। और वहाँ पे डैम सा कुछ बना हुआ है उस तरफ।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी हुई है 18,126 पूरी राउरकेला एक्सप्रेस। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 25वें ऑफिशियल हॉल कटक रेलवे स्टेशन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है CTC। 5 मिनट का ट्रेन का हॉल्ट है, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 8 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। 227 ट्रेनें यहाँ पे आके रुकती हैं। यहाँ से एक लाइन चली जाती है भुवनेश्वर के लिए, जिसमें अभी हम लोग जाएंगे, और एक लाइन यहाँ से चली जाती है खुर्दा रोड की तरफ, और ये खुर्दा रोड डिवीज़न में आता है। 5 मिनट के ऑफिशियल हॉल्ट के बाद हमारा कटक रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो रहा है। स्टेशन का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। शून्य 2 कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस। ट्रेन ने कटक से निकलते ही अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली है और हम इंटर कर रहे हैं महानदी के दूसरी नहर में, ये बोल सकते हो, क्योंकि कटक में महानदी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक कटक के पहले पड़ती है और एक कटक के बाद पड़ती है। हम कटक के बाद वाले पुल में एंटर हो रहे हैं। महानदी
क्या हो गया ना? ट्रेन पहुंच चुकी मंचेश्वर रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन कोड है MCS और 2 मिनट का हॉल्ट है। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। दोस्तों अपने समय से 2.5 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची थी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे। बात करूँ भुवनेश्वर की तो ये उड़ीसा की राजधानी के साथ साथ सिटी ऑफ टेम्पल भी जो है भुवनेश्वर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा के कई सारे प्राचीन मंदिर हैं भुवनेश्वर में। स्टेशन कोड है BBS। हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था। 2.5 घंटे ट्रेन लेट यहाँ पे पहुँची थी। अभी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। अब पूरी देखते हैं ट्रेन कितने बजे पहुँचती है। बाकी डिले काफ़ी हो गई है ट्रेन हमारी। पहले 50 मिनट डिले तो हमारी ट्रेन दुर्ग से ही निकली थी, उसके बाद 1.5 घंटे डिले हुई, उसके बाद टिटलागढ़ में कवर करके 35 मिनट तक पहुंची, उसके बाद सुबह और ज़्यादा डिले होकर 2 घंटे हो गई, अब यहाँ पहुँचते 2.5 घंटे हो गई। तो डिले पे डिले हुआ जा रहा है। पूरी कितने बजे तक पहुँचती है देखते हैं। अभी हमारा भुवनेश्वर से डिपार्चर हो चुका है। हमारी ट्रेन के बिल्कुल आगे आगे चल रही है अहमदाबाद पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
जो कल दुर्ग से हमारी ट्रेन के आधे घंटे पहले निकली थी, वो अभी साक्षी गोपाल में पहुंची। वो ट्रेन अभी साक्षी गोपाल में खड़ी हुई है और हम लोग भुवनेश्वर निकल चुके हैं। हम लोग तो साक्षी गोपाल को स्किप मारेंगे, हमारा वहाँ पे कोई भी हॉल्ट नहीं है। आने वाला है। हेलो। दोस्तों अपनी जो ट्रेन है 18426 दुर्ग पूरी इंटरसिटी, इसमें आपको पेंट्री कार देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ई कैटरिंग और साइड बोर्ड पेंट्री की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। जब से ट्रेन हमारी रायपुर से चली ना, इसमें कंटिन्यू बिरयानी, अंडा बिरयानी का ऑप्शन यहाँ पे आ ही रहा है। आप खाने में वो खा सकते हो, और पानी वगैरह वेंडर बेच रहे हैं, और कोई भी उबला चना ले आ रहा है, पेप्सी और चिप्स कुरकुरे वगैरह यहाँ पे सेल हो रहा है, आप वो सब खा सकते हो। बाकी अगर नाश्ते की बात करनी है तो कटक भुवनेश्वर वगैरह में आपको समोसा, इडली वड़ा ये सब आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आप नाश्ते में वो ट्राई कर सकते हो। बाकी केवल बिरयानी चल रही है और तो कुछ नहीं चल रहा ट्रेन में। और बस हाँ, और बाकी जो सफ़र कर रहे हैं, इसे मैक्सिमम लोग फैमिली वाले हैं, तो सभी अपने घर से खाना लेके आए हैं। तो हम लोग भी खाना लेके आए थे तो वही खाए हम लोग। हमने अभी नाश्ता किया, वो ट्रेन में साइड पैंटी से लेके चढ़ा था काबुली चना वाला, वो उबाल के नमक मिर्च मसाला डाल के दे रहा था, तो हमने वही नाश्ते में खाया है अभी। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खोर्धा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, स्टेशन कोड है KUR। और खोर्धा रोड को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन अलग हो जाती है पुरी के लिए जहाँ हम लोग जाएंगे, और एक लाइन जाती है बरहमपुर के लिए, इसलिए खोर्धा रोड को है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी ट्रेन को लिया गया है। खोर्धा रोड पे ट्रेन का आने का टाइम था सुबह 7:25, लेकिन ट्रेन आई है 9:30 बजे। लगभग दोस्तों 2 घंटे से भी ज़्यादा डिले पहुंची है ट्रेन यहाँ पे।
झंडा बहुत ही प्यारा लग रहा है। पूरी का स्टेशन कोड पूरी है। वो लड़ाई हो गई भाई। लो पैंटो नीचे कर लिया। फाइनली लगभग 1 घंटे के डिले के साथ हमारी ट्रेन दुर्ग पुरी एक्सप्रेस। भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए लोग आते हैं। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 12815। दो समय हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 8 में लिया गया है पुरी में, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 में लगी है पुरी से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली नंदन कानन एक्सप्रेस। इसका कुछ ही समय में डिपार्चर है अभी पुरी से। दोस्तों अभी समय हो रहा है 10:30 बजे। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पुरी रेलवे स्टेशन पे अपनी 800 किलोमीटर की यात्रा को तय करके। तो इसी के दोस्तों हमारी ट्रेन की और हमारी आज की यात्रा यहीं पे ख़त्म हो रही है। मिलते हैं किसी और यात्रा में, तब तक चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। कमेंट में जय जगन्नाथ लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाना भाई पुरी में।